ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद मुल्क की आंख में धूल झोंककर फर्जी फील्ड मार्शल बन बैठा मुनीर क्या मुल्क का बेड़ा गर्क कराकर ही दम लेगा? क्या यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा जनरल नियाजी बनेगा? पाकिस्तान में आज बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ यही सवाल है कि मुल्क सही सलामत बचेगा या फिर बांग्लादेश की तरह जल्द ही पाकिस्तान का दूसरा टुकड़ा टूटकर अलग हो। इसकी वजह है बलूचिस्तान, जहां अब शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी का कोई मतलब नहीं रह गया, कोई असर नहीं रह गया। बलोचों की आजादी का ख्वाब कैसे परवान चढ़ रहा है, एक स्पेशल। क्या हो रहा है ये समझना इतना मुश्किल भी नहीं। मुनीर मुर्दाबाद चल रहा है, गृह युद्ध की आग में पाकिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान से पीओजे तक आजादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा है, आवाम के भीतर आक्रोश की ज्वालामुखी धधक रही है। अब तो पाकिस्तान में ही कहा जा रहा है कि मुल्क को बंटने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल यह है कि पहले बलूचिस्तान अलग होगा या फिर पीओजे के। पाकिस्तान को आज ढाका याद आ रहा है। वजह है बलूचिस्तान, जहां कहने को तो मुनीर गैंग की सरकार है, लेकिन राज आम लोगों का है। हालात यह है कि यहां मुनीर सेना न केवल सैन्य मोर्चे पर बलूच विद्रोहियों से मात खा रही है, बल्कि उसे भारी जन आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजर रहा होगा जब बलूचिस्तान में मुनीर की फौज मार न खाती। ताजा हमला क्वेटा में हुआ है, जहां पुलिस थाने पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें कई दर्जन पुलिसकर्मी मारे गए। पाकिस्तान ने इसे टीटीपी का हमला बताया। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि 5 घंटों तक टीटीपी के आतंकियों ने वहां तांडव मचाया, लेकिन मुनीर की सेना ने डर के मारे वहां जाकर हमलावरों का मुकाबला करना भी मुनासिब नहीं समझा। अब पाकिस्तानी ही पूछ रहे हैं कि क्या मुनीर सरेंडर मोड में है? क्या बलूचिस्तान हाथ से पूरी तरह निकल चुका है? क्योंकि इतनी कमजोर हालत में पाकिस्तानी सेना पहले कभी नहीं थी। बलूचिस्तान में बीते 3 दिन में 42 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के बाद मुनीर ने अपने जमूरे को मीडिया के सामने भेजा, जिसने हमेशा की तरह कैमरे के सामने फिर बड़ी बड़ी डींगे हाथ। संकल्प में एक छोटे से ब्रेक की चर्चा है। साबरमती जेल में कैद अंडरवर्ल्ड के डॉन लॉरेंस को लेकर हल्ला मचा हुआ है कि अमेरिका भारत से लॉरेंस को ले जाए। दरअसल अमेरिका ने भारतीय मूल के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कनाडा और यूरोप के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें 37 लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए। इसमें सबसे बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई के साथ गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और जग्गू भगवानपुरिया का है। सवाल यह है कि इंडिया से लॉरेंस को ले जाना क्या इतना आसान है? देखिए स्पेशल। साबरमती जेल में कैद अंडरवर्ल्ड डॉन अब इंटरनेशनल वांटेड हो चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की ताकतवर सुरक्षा एजेंसी ने लॉरेंस के नाम की पर्ची फाड़ दी। जी हां, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडियन ओरिजिन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। न सिर्फ अमेरिका बल्कि इस ज्वाइंट ऑपरेशन में कनाडा और यूरोप भी शामिल है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हार्ड बॉल। और इस ऑपरेशन हार्ड बॉल के निशाने पर जो सबसे बड़ा गैंग और गैंगस्टर है वो है लॉरेंस बिश्नोई का। अमेरिका से आई इस खबर ने पूरे अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये पहली बार है जब अमेरिका ने सीधे लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को टारगेट पर लिया है। ऑपरेशन हार्ड बॉल में कुल 37 लोगों के खिलाफ अमेरिका की फेडरल कोर्ट में 3 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की है।
जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कुछ समय पहले तक सहयोगी रहे गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और जग्गू भगवानपुरिया जैसे कई नाम शामिल हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी का कहना है कि ये गैंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैले थे। इनका नेटवर्क हत्या, सुपारी किलिंग, रंगदारी, ड्रग तस्करी, हथियारों की सप्लाई, अपहरण, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों में सक्रिय था। ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत अमेरिका में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 11 कैलिफोर्निया, 1 इंडियाना और 1 जॉर्जिया से पकड़ा गया। कनाडा से 3 और स्पेन से 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। 7 आरोपी पहले से ही अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। अभी भी 10 आरोपी फरार है। इनमें 7 अमेरिका में, 2 भारत में और 1 यूरोप में छिपा हुआ बताया गया है। इनकी तलाश जारी है। इस तरह कुल 24 गिरफ्तार हुए हैं और 10 आरोपी अब भी फरार हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसियों ने लगभग 1000 किलो कोकीन, 1 किलो हेरोइन, $40,000 नगद और 12 हथियार बरामद किए हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो इलाके में 23 और लॉस एंजलिस इलाके में 11 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। अमेरिकी चार्जशीट के मुताबिक 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से भारत की जेल में बंद है। इसके बावजूद वो जेल से ही अपने पूरे आपराधिक नेटवर्क को चला रहा था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि जेल में तस्करी से लाए गए फोन और इंटरनेट कॉलिंग से ही लॉरेंस अपने गैंग के सभी सदस्यों को निर्देश देता था। चार्जशीट में कहा गया है कि लॉरेंस हत्या, राजनीतिक हत्याएं, रंगदारी, अपहरण, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और गोलीबारी जैसी वारदातों की योजना खुद बनाता था और उन्हें अंजाम देने का आदेश देता था। इतना ही नहीं, अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए खुद को राष्ट्रवादी, धार्मिक और एक सामाजिक छवि वाला व्यक्ति दिखाता था। इसी छवि का इस्तेमाल कर उसने भारत, अमेरिका और दूसरे देशों में युवाओं को अपने गैंग में शामिल किया। चार्जशीट में कहा गया है कि गोल्डी बराड़ उत्तर अमेरिका में और रोहित गोदारा यूरोप में बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े ऑपरेशनल कमांडर थे। हालांकि बीते 1 साल से लॉरेंस गैंग और गोल्डी गैंग में काफी दुश्मनी हो चुकी है, लेकिन अमेरिका भारतीय मूल के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को मुख्यतः लॉरेंस गैंग के तौर पर ही देखता है। और बात भी सही है, क्योंकि दुश्मनी से पहले तक गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लॉरेंस के भरोसेमंद सहयोगी थे। विदेशी सरजमी पर जितनी भी टारगेट किलिंग हुई, उसमें प्लान लॉरेंस का ही होता था। अमेरिकी चार्जशीट में जून 2023 में कनाडा के सरे शहर में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया कि निज्जर की हत्या का आदेश लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने ही दिया था। हालांकि ये आरोप अमेरिकी चार्जशीट का हिस्सा है और इन पर अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद होगा। निज्जर की हत्या के लिए कनाडा भारत को दोषी ठहराता था, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि भारत सरकार को अमेरिका और कनाडा की एजेंसीज ने इस चार्जशीट के जरिए खुद ही क्लीन चिट दे दी। चार्जशीट में नवंबर 2023 में कनाडा में रहने वाले एक प्रमुख भारतीय अभिनेता और गायक के घर पर हुई फायरिंग का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। FBI के मुताबिक गैंग व्हाट्सएप और दूसरे इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए कारोबारियों और प्रभावशाली लोगों को धमकी देता था। चार्जशीट में कहा गया है कि लॉस एंजल्स और थाउजेंड ओक्स में रहने वाले लोगों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई। एक मामले में करीब $50 लाख की मांग करने का भी आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में गैंग की सबसे बड़ी कमाई का जरिया इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी को बताया गया है और कहा गया कि इसी पैसे से गैंग अपने नेटवर्क को
बड़ा कर रहा है। दूसरी चार्जशीट में जग्गू भगवानपुरिया और उसके 16 साथियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं तीसरी चार्जशीट में कनाडा के रविंदर सिंह उर्फ रैंडी, रोलेक्स और जॉन विक सहित 11 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने साफ किया कि फिलहाल सभी आरोपियों पर केवल आरोप लगाए गए हैं। अदालत में आरोप साबित होने तक सभी आरोपी कानून की नजर में निर्दोष माने जाएंगे।